नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के डिटरमिनर सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे इधर नीदर में अंतर क्या है। फिर पढ़ेंगे सच और सच ए या एन में अंतर क्या है। इन चार डिटरमिनर्स को अगर हम प्रयोग सीखते हैं तो इससे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छा होगा और हमारी पकड़ इस भाषा पर अच्छी पकड़ होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं इन चारों डिटरमिनर्स को एक एक करके सीखने और फिर उनके बीच अंतर क्या है यह जानेंगे। EITHER इधर, NEITHER नीदर। ये इधर और ये नीदर, ये दोनों हमारा डिटरमिनर्स हैं। क्या है? ये हमारा डिटरमिनर्स हैं। और काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में चलें तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहलाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहलाएंगे। किस में चलें? अगर हम लोग काइंड्स में चलते हैं तो। क्लियर है? और इस प्रकार से हम जानते हैं कि डिटरमिनर्स आते कहाँ हैं? तो डिटरमिनर्स आते हैं ठीक नाउन्स के पहले। डिटरमिनर का संबंध जो होता है वह नाउन के पहले होता है। तो अब हम इधर, EITHER इधर एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है और इसका मतलब इसका मतलब होता है, इधर का मतलब होता है आपको दो में से एक वस्तुओं की संख्या कितनी है या व्यक्तियों की संख्या कितनी है? दो, केवल दो, और फिर उनमें से कोई एक। दो में से एक यानी कि वन आउट ऑफ द टू। कुल संख्या दो और फिर उसमें से लेना कितना है? एक, यानी कि दो में से एक। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इधर जो है वह पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस देता है। क्या देता है? ये पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि हाँ में, हाँ, इसका क्या अर्थ होता है? हाँ। ठीक है ना? इसका अर्थ हाँ होता है। दो में से एक यानी कि कम से कम एक तो है हाँ में। क्लियर? तो इसका अर्थ होता है हमारा हाँ। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो EITHER इधर प्लस इधर के साथ हम किस तरह का नाउन का प्रयोग कर सकते हैं? तो इधर के साथ सिंगुलर नाउन का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ सिंगुलर इधर प्लस सिंगुलर नाउन यानी कि यह स्ट्रक्चर हुआ। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल, एक, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु। तो इधर के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। इसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं वाक्य के माध्यम से। नाउ वी आर गोइंग टू क्लियर दिस स्ट्रक्चर थ्रू सेंटेंस, यानी कि वाक्य के द्वारा हम इधर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं यह जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो किताब है। क्लियर है? कितनी किताब है? किताब की कुल संख्या हमारे पास दो है। ठीक है? उनमें से कोई एक किताब अच्छी है। आई हैव गॉट 2 books एंड वन ऑफ देम इज गुड। तो हम इसके लिए इधर का प्रयोग करेंगे। इधर, EITHER इधर बुक इज गुड।
इसमें आप देखेंगे इधर के बाद क्या आया है, बुक। ये बुक जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं कि इधर एक डिटर्मिनर है तो वो नाउन के पहले आ गया, ये भी क्लियर हो गया। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी कि अलग कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग एक। ठीक है। अब इसमें इस वाक्य में कहीं भी दो नहीं है, कहीं भी दो पुस्तक की चर्चा नहीं है, लेकिन है, वो सेंस छिपा हुआ है इधर में। इधर आता ही है दो में से एक को बताने के लिए। इधर का प्रयोग करते ही किताब की संख्या क्लियर हो जाएगी कि कुल किताब की संख्या कितनी है, ओनली 2। और ये भी सिद्ध हो जाता है उनमें से एक, जो ये सिंगुलर है। तो इस प्रकार से ये इधर का हमने प्रयोग जाना, और ये भी जाना कि इधर कैसे प्रयोग करते हैं वाक्य के माध्यम से, और वाक्य में कैसे ये अर्थ देता है ये भी जाने। अब हम लोग पढ़ेंगे नीदर। और नीदर पढ़ने के बाद हम जान जाएंगे कि ईदर और नीदर में अंतर क्या है। अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। अंतर जब जान जाएंगे तो हमारी भाषा मजबूत हो जाएगी। अंतर जान जाएंगे तो हमसे गलती नहीं हो पाएगा। और इन दोनों के बीच जब हम अंतर जान जाए, ईदर और नीदर के बीच हम अंतर जान जाए, तो हमें इस भाषा का अर्थ भी, इनका अर्थ भी हमको क्लियर हो जाएगा, और भाषा पर एक अच्छी पकड़ हमारी हो जाएगी। तो अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं नीदर, NEITHER, नीदर। नीदर भी हमारा क्या है, डिटर्मिनर है। और कौन डिटर्मिनर है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। तो इस नीदर मीन्स, नीदर का अर्थ क्या होता है। नीदर का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं। हमारे पास वस्तुएं कितनी हैं, दो। वो नीदर से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उनमें से एक भी नहीं, उनमें से एक भी नहीं। तो इस प्रकार से इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं नन, नन आउट ऑफ दी टू, नन आउट ऑफ दी टू, यानी कि दो, कुल दो है, उन दोनों में से एक भी नहीं। यानी कि नीदर जो है वह निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है, निगेटिव सेंस देता है, यानी कि ना। निगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है, ना, ना में ये देता है। ये क्या उत्तर देता है, ना। मेरे पास दो कलम है और दोनों खराब है। क्लियर है। मेरे पास दो पुस्तकें हैं और दोनों अच्छी नहीं हैं। तो इसके लिए हम नीदर का प्रयोग करेंगे। और देखते हैं इसे वाक्य में। नीदर, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि नीदर, NEITHER, नीदर प्लस सिंगुलर नाउन, नीदर प्लस सिंगुलर नाउन का हम प्रयोग करेंगे। नीदर प्लस सिंगुलर नाउन का हम प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से हम इसके अब वाक्य में प्रयोग करने जा रहे हैं। नीदर बुक, नीदर बुक इज गुड, नीदर बुक इज गुड, यानी एक भी किताब अच्छी नहीं है। तो नीदर के बाद हम ये बुक जो प्रयोग किए हैं ये सिंगुलर नाउन है। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और नीदर से ये भी पता चलता है कि किताब की संख्या कुल कितनी है, दो, और उन दोनों में से एक भी अच्छी किताब नहीं है। जैसे दो सड़क है और दोनों सड़क पटना की ओर जाती है और एक भी सड़क अच्छी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि नीदर रोड, NEITHER, नीदर रोड
इज गुड, नीदर रोड इज गुड फॉर पटना, फॉर पटना। पटना के लिए कितने रास्ते हैं? 2, और दोनों में से एक भी रास्ता अच्छी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं नीदर रोड इज गुड फॉर पटना। यानी कि ईदर और नीदर में अब अलग अलग प्रयोग करना सीख गए, मीनिंग समझ गए, ये आते कहाँ हैं और रहते कहाँ हैं, किसके साथ है ये जान गए, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका सेंस क्या होता है। जब हम ये सब जान गए तो इन दोनों के बीच को अंतर को भी हम जान गए और प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना भी हमारे लिए आसान हो गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं कुछ और प्रयोग सीखने, वो था सच और सच ए या एन। अब हम लोग सेकेंड राउंड में सीखने जा रहे हैं सच, और दूसरा है सच ए और एन। तो ये दोनों हमारा डिटरमिनर है। क्या हमारा ये है? डिटरमिनर्स है। और काइंड्स में चले तो ये हमारा प्री डिटरमिनर है। काइंड्स कौन सा है? ये काइंड्स में चलते हैं तो ये हमारा है प्री डिटरमिनर्स, प्री डिटरमिनर्स है। काइंड्स में चलते हैं तो कौन सा है ये? प्री डिटरमिनर्स का मतलब क्या हुआ? एक तो डिटरमिनर नाउन के पहले आते हैं, नाउन के पहले आते हैं, क्लियर है? और डिटरमिनर वो और प्री डिटरमिनर क्या है? जो नाउन प्लस डिटरमिनर की पहले आवे। जैसे देखिएगा, ये हो गया नाउन और ये हो गया हमारा डिटरमिनर। तो नाउन और डिटरमिनर, और डिटरमिनर के पहले जो आए वो हो जाता है हमारा प्री डिटरमिनर। तो सच और सच ए जो है वो क्या है? हमारा प्री डिटरमिनर है। क्या है? प्री डिटरमिनर। यानी कि डिटरमिनर के पहले आने वाले नाउन को, डिटरमिनर के पहले आने वाले डिटरमिनर को प्री डिटरमिनर कहते हैं। तो इस प्रकार से अब हम लोग चलते हैं सच के बारे में पढ़ने। सच, सच मीन्स, सच मीन्स, सच का मतलब होता है ऐसा। क्या अर्थ होता है? ऐसा या इस तरह का, इस तरह का। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसका हो जाएगा लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा या इस तरह का। ठीक है? तो अब हम स्ट्रक्चर चलते हैं, स्ट्रक्चर में चलते हैं तो देखते हैं सच के बाद हम लोग सच मतलब ऐसा या इस तरह का। तो अगर हम लोग सच के बाद किस तरह का नाउन रखें इस पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद प्लूरल, प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो सच के बाद कितने तरह का नाउन? 2 तरह का नाउन, 2 तरह का नाउन रख सकते हैं। एक होगा प्लूरल नाउन भी रख सकते हैं और दूसरा होगा कि हम अनकाउंटेबल भी रख सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, मटेरियल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। और प्लूरल नाउन का मतलब क्या हुआ? जिसकी गिनती कर सकते हैं और संख्या में 2 या उससे अधिक, उसको हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। ठीक है? तो आई लाइक, अब इसे वाक्य में देखते हैं। आई लाइक सच बॉयज, आई लाइक सच बॉयज। ठीक है? मुझे पसंद है इस तरह के लड़के, मुझे पसंद है इस तरह के लड़के। तो सच के बाद ये कौन सा नाउन आया है? बॉयज, प्लूरल नाउन है। फिर एक हम अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक सच मिल्क, आई डोंट लाइक सच मिल्क। मुझे पसंद नहीं है इस तरह का दूध। तो यहाँ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है जो सच के बाद आया है। यहाँ बॉयज प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो सच के बाद आया है। तो इस तरह से हमने सच है क्या
डिटर्मिनर। ये डिटर्मिनर के प्रकार में जाएंगे तो क्या है, प्री डिटर्मिनर। और प्री डिटर्मिनर कहते किसको हैं, जो डिटर्मिनर के पहले आए उसे प्री डिटर्मिनर कहते हैं। फिर हमने सच का अर्थ जाना। सच का हिंदी में क्या अर्थ होगा, ऐसा या इस तरह का। इसको इंग्लिश में कहें तो लाइक दिस। अब हम स्ट्रक्चर में चलते हैं तो सच के बाद कितने तरह के नाउन आ सकते हैं, तो वो 2 तरह के नाउन आ सकते हैं। प्लूरल नाउन आ सकता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। हाँ, मना है तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। ये गौर करने के बाद है कि सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और सच का प्रयोग हमने वाक्य में भी करके स्पष्ट किया। और इस प्रकार से हम लोग जाने कि सच क्या है। और अब हम लोग चलेंगे सच ए। सच ए और एन का मीन्स, ठीक है ना। सच ए और एन का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा, है ना। और इंग्लिश में चले तो इसका होगा लाइक वन दिस, लाइक वन दिस। एक इस तरह का, एक ऐसा या एक इसी तरह का, एक इसी तरह का। ये हिंदी मीनिंग हुआ और ये आपका इंग्लिश मीनिंग हुआ लाइक वन दिस, एक इसी तरह का। चलिए, तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं। स्ट्रक्चर हो गया कि सच के बाद हम लोग सच ए या एन के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं और इसमें प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है। केवल क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन का ही हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक इसी तरह का सेंस में हम लोग एक प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट लाइक सच ए बॉय, सच अ बॉय। क्लियर है। मुझे पसंद नहीं एक इसी तरह का लड़का, एक ऐसा लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो सच ए के बाद जो ये बॉय आया है ये हमारा सिंगुलर नाउन है। क्लियर। और इस तरह से हम एक और लिख सकते हैं, इट वॉज सच एन ईजी टेस्ट। ठीक है ना। इट वॉज सच एन ईजी टेस्ट, यानी कि यह एक इसी तरह का आसान जांच था, जांच। तो टेस्ट नाउन हो गया, इजी डिटर्मिनर हो गया और एन प्री डिटर्मिनर हो गया, प्री डिटर्मिनर हो गया। तो इस प्रकार से हमने सच एन का प्रयोग, सच ए या एन का प्रयोग देखा कि इसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन सच के बाद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हमने सच और सच में अंतर क्या है यह जाना।